नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर जीएसटी 1A रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे। यदि आप एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई अकाउंटेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर या कोई अकाउंटेंट अपना जीएसटी 1A रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे, क्या गलती होने के कारण जीएसटी 1A किया जाता है और कौन जीएसटी 1 फाइलिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टेली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहां पर मैं जीएसटी पोर्टल पर आ गया हूं। आपको भी जीएसटी पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आपको भी जीएसटी पोर्टल पर आ जाना होगा। जीएसटी पोर्टल आने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और सिंपली आपको ये जो जीएसटी पोर्टल है ये आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा। पीरियड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जो भी पीरियड में आप जीएसटी 1A फाइलिंग करना चाहते हैं वो पीरियड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारा टेबल मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा जीएसटी 1, यहाँ पर आपको मिलेगा जीएसटी 1A, जीएसटी 2B, जीएसटी 3B, जीएसटी 2A। जीएसटी 1 रिटर्न फाइलिंग करने के बाद ही आपको जीएसटी 1A फाइलिंग करना पड़ता है। क्यों फाइलिंग करना पड़ता है? क्योंकि यदि आप जीएसटी 1 में कुछ भी मिस्टेक कर दिए हैं तो आप जीएसटी 1A में उसको सुधार कर सकते हैं। बस यही है जीएसटी 1। सिंपली आपको जीएसटी 1A के थ्रू जो भी आप जीएसटी 1 पर गलती किए हैं उसको आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो जीएसटी 1A आपको फाइलिंग करना है ताकि आपका जो जीएसटी 1 में गलती हुआ है उसको आपको सुधार करना है। तो सिंपली आपका भी यदि जीएसटी 1 में कुछ भी गलती होता है तो आप जीएसटी 1A के थ्रू आप सुधार कर सकते हैं। कब आप जीएसटी 1A फाइलिंग कर सकते हैं? तो आप जीएसटी 3B रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आप अपना जीएसटी 1A लगा सकते हैं। यदि आप जीएसटी 3B रिटर्न फाइलिंग कर देते हैं तो आप जीएसटी 1A लगा नहीं सकते हैं, ये आपका हाइड हो जाता है। तो आपको फिर सुधार करने के लिए दूसरा महीना में आपको अमेंडेड करना पड़ता है। तो यदि आप जीएसटी 3B रिटर्न फाइलिंग नहीं किए हैं तो आप जीएसटी 1 का डिटेल आप जीएसटी 1A में सुधार सकते हैं। कैसे आपको करना है वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको जीएसटी 1A पर क्लिक करना है। जैसे आप जीएसटी 1A पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा टेबल मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो भी आपका गलती हुआ है उसको आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। जीएसटी 1A में आपको क्या करना है, यदि आपका कोई भी बिल छूट जाता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या किसी का क्रेडिट नोट छूट जाता है या डेबिट नोट छूट जाता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। एसेशन वाइज समरी यदि आपका किसी तरह गलती हो गया है तो आप उसको सुधार सकते हैं। और यहाँ तक आपका कि डॉक्यूमेंट इशू में भी आपका कोई यदि छूट गया है डॉक्यूमेंट इशू डालना तो आप उसको डाल सकते हैं। यानी कि जीएसटी 1 में जो आप गलती किए हैं उसको पूरी यहाँ पर आप जीएसटी 1A में सुधार सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी 1A में आपको बिल ऐड कैसे करना है। यदि आप कोई पार्टी का बिल भूल गए हैं डालने तो उसको आप कैसे डाल सकते हैं। सिंपली यहाँ पर यदि आपको उस पार्टी का B2B इनवॉइस है तो सिंपली यहाँ पर आपको B2B पर क्लिक करना है। जैसे B2B पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी पार्टी का बिल डालने भूल गए हैं उस पार्टी का डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर डालना होगा, उसके बाद इनवॉइस नंबर, डेट और यहाँ पर आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू। उसके बाद जैसे ये सब डालिएगा नीचे आपको टैक्सेबल अमाउंट डालने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पर सबसे पहले जीएसटी नंबर डालना है। तो जैसे आप जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देते हैं यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू डालने का ऑप्शन मिल गया है।
तो यहाँ पर आपको उसके बाद जीएसटी नंबर डालने के बाद इनवॉइस नंबर डालना है। इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होगा। जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वह इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उस इनवॉइस डेट यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू यानी कि टैक्स अमाउंट और टैक्सेबल वैल्यू जो मिला के जो होता है वह इनवॉइस वैल्यू होता है, वह इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद ये सब डालने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा डालने का ऑप्शन। तो सिंपली आपका यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू जो भी आपका परसेंट में है वो परसेंट में यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू डाल देना होगा। टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। सिंपली ये सब डालने के बाद आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो इस प्रकार आप भी अपना जो भी बिल आपका छूट गया है तो इस प्रकार आप उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। डालने के बाद यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सारा चीज डालने के बाद आपको बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको इस प्रकार यहाँ पर आपका शो होगा। जितना भी आप इनवॉइस नंबर यहाँ पर फिल कीजिएगा यहाँ पर आपको नंबरिंग यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 4 इनवॉइस फिल किया हूँ, 4 इनवॉइस ऐड किया हूँ, तो यहाँ पर मेरा 4 आ गया है। और भी यदि कोई पार्टी का यहाँ पर ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है और उसी प्रकार यहाँ पर आपको ऐड कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर B2B इनवॉइस में ये सेव हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका और भी कुछ एडिट करना है और भी कुछ यदि आपका चेंज करना है, जैसे कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट यदि आपको यहाँ पर ऐड करना है तो वह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे आपको करना है तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन का मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यदि आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन का है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर्ड पर्सन का कैसे आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट करना है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर आपका जो भी पार्टी का आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करना चाहते हैं उसका यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना होगा। तो चलिए मैं आपको फटाफट डाल के बता देता हूँ। जैसे आप जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देते हैं उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का नंबर डालना होगा। जो भी आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट का नंबर होगा वो नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट का डेट डालना होगा। तो जो भी आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट का डेट है वो डेट यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नोट सेलेक्ट करना है कि ये जो आप डिटेल डाले हैं ये आपका क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है। यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेट वैल्यू डालना है, कितना अमाउंट का आप यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट है टोटल इनवॉइस वैल्यू जो आप पहले डाले थे वो इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको डालना है। इनवॉइस वैल्यू डालने के बाद यहाँ पर आपको आना है नीचे टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर आपको डालना है। तो जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर आपको डाल देना होगा और सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो इस प्रकार आप भी अपना GST 1A में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का डिटेल डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको फिर बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। उसके बाद यदि आप क्रेडिट और डेबिट नोट भी इशू किए हैं और B2B इनवॉइस में भी आप ऐड किए हैं बिल, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट इशू फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट इशू आपको कैसे फिलअप करना है, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी आप B2B इनवॉइस फिल किए हैं उसका यहाँ पर आपको आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल देना होगा। उसके बाद जो आप क्रेडिट नोट इशू किए हैं उसका भी यहाँ पर आपको डिटेल देना होगा। तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैं पहले आउटवर्ड सप्लाई को बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला बिल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंड वाला बिल नंबर डालना है। तो जो भी आपका इंड वाला बिल नंबर है वो बिल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होगा। टोटल यहाँ पर आपका कैट हो रहा है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद कैंसिल यदि हुआ है तो यहाँ पर आपको डालना है, नहीं तो 0 फिल कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। क्रेडिट नोट में भी आपका यहाँ पर मिल जाएगा और डेबिट नोट भी मिल जाएगा। यदि आप क्रेडिट नोट किए हैं तो यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट पे डालना है और यदि आप डेबिट नोट किए हैं तो सिंपल आपको डेबिट नोट पे डालना है। तो मेरा यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू है तो सिंपल यहाँ पर मैं ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्रेडिट नोट का जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर यहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट का भी सीरियल नंबर डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको आउटवर्ड सप्लाई का भी डिटेल डालना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये डिटेल आपका सेव हो जाएगा। सिंपल आपको फिर से आना है GST 1A पर। जैसे आप डॉक्यूमेंट इशू यहाँ पर फिल कर दिए हैं उसके बाद यहाँ पर आपको HSN वाइज समरी भी फिल करना है। HSN वाइज समरी किस लिए फिल करना है, क्योंकि आप जो B2B में ऐड किए हैं उसका यहाँ पर आपको HSN वाइज समरी ऐड करना होगा। सिंपल आपको HSN वाइज समरी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप HSN वाइज समरी पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप B2B इनवॉइस यदि डाले हैं तो सिंपल आपको B2B पर HSN वाइज समरी डालना होगा। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। तो इस तरह आप भी अपना GST 1A में इस तरह डिटेल डाल सकते हैं।
सारा चीज डिटेल डालने के बाद आपको जनरेट समरी का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको जनरेट समरी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट समरी पर क्लिक करते हैं, ये जो डिटेल आपका है ये आपका जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका डिटेल ये जनरेट हो जाता है, सिंपली यहाँ पर आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको रिफ्रेश पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं, ये आपका सारा चीज जनरेट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको मिलेगा प्रोसीड टू फाइल समरी का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड फाइल करते हैं तो आपके सामने इस तरह प्रीव्यू आएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक बार चेकआउट कर लेना होगा कि आप जितना भी डिटेल डाले हैं सारा चीज यहाँ पर आपका एक्यूरेट आया है या नहीं आया है। सारा चीज चेकआउट करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज का आएगा। तो यहाँ पर आपका जो भी लाइब्रेरीज बन रहा है वह यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं, ये आपका कंफर्म रिक्वेस्ट चला जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको रेडी टू फाइल पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रेडी टू फाइल पर क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पर फाइलिंग करने के लिए ये रेडी हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और फाइल विद ईवीसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे फाइल विद ईवीसी पर क्लिक करते हैं, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी फिल कर देते हैं, यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई आपका हो जाता है, ये आपका रजिस्टर 1A रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप भी अपना रजिस्टर 1A रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।